हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवांगी मेकओवर। आज मैं आपको बताऊंगी कि मैंने पिंपल्स को कैसे कंट्रोल किया है। मैं अपने फेस पे क्या लगाती हूँ। मेरे फेस पे बहुत सारे पिंपल्स हुआ करते थे, मुझे हार्मोनल एक्नेस की इश्यूज थे। आप देख सकते हैं मेरे स्किन, तो बने रहे मेरे साथ। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि पिंपल्स निकलने का रीज़न क्या क्या होता है। कुछ ज़रूरी बातों को ध्यान में रख के आप अपने पिंपल्स को कंट्रोल कर सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। डाइट को कंट्रोल करना है। आपने अपने डाइट को कैसे कंट्रोल करना है? आपको जंक फूड नहीं खाना है, ऑयली फूड नहीं खाना है, स्पाइसी फूड्स नहीं खाने हैं, शुगर नहीं खाना है लाइक चॉकलेट, केक, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, ये सब नहीं खाना है। ऑयली फूड में आपको फ्राइड फूड घर पे नहीं, जैसे पूरी पराठा, ये सब नहीं खाना है। ये नहीं कि आप बाहर का ही नहीं खाना, आपको घर का भी नहीं खाना है। आपको पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन जो भी होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। आपका अगर डाइट अच्छा रहेगा, आपका स्टमक हेल्दी रहेगा, तो आपका स्किन और हेयर भी हेल्दी रहेगा। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप डाइट को हेल्दी रखना है। खाने में आप ऐड करते हो उसमें साइट्रिक एसिड होती है, तो वो आपकी स्किन के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो आप अपने खाने में हमेशा नींबू, दही, संतरे और आंवला, ये सारे फल्स आप ऐड कर सकते हो। उसके बाद से आप वैसा फल खाओ जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा हो। ठीक है, जैसे खीरा हो गया, वाटरमेलन हो गया, ये सारी चीज़ें आप अपने डाइट में ऐड कर सकते हो। ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। ये सारी चीज़ें आप करके देखो एक बार, आपको ज़रूर फायदा होगा। सेकेंड रीज़न ये है कि अपने पिंपल्स को कभी भी ऐसे फोड़ो मत, दबाओ मत। अपने पिंपल्स को अगर फोड़ते हो, दबाते हो, तो वो एक गड्ढा बन जाएगा, वो जो दाग हो जाएगा, ब्लैक स्कार्स जो बोलते हैं, वो लाइफ में कभी ठीक नहीं होने वाला है आपका। तो आपको अपने पिंपल्स को बिल्कुल भी दबाना नहीं है, ठीक है। टिप नंबर 3 ये है कि आप फोन कॉल जब भी आता है आपके फ़ोन पे, तो आप डायरेक्टली फ़ोन को ऐसे यूज़ मत किया करो। आप फ़ोन बात करने के लिए फ़ोन पे आप हेडफोन्स का यूज़ किया करो। आपको अपने फ़ोन कॉल्स के लिए डायरेक्ट फ़ोन यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके फ़ोन के स्क्रीन पे बहुत सारे डर्ट, धूल जमा होते हैं। हम कहीं भी छोड़ देते हैं फ़ोन्स को, तो उस पर डर्ट वगैरह जमा हो जाते हैं। तो अपने फ़ोन कॉल्स को पिक करने के लिए आप हेडफोन का यूज़ किया करें। इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि आपको डर्ट और डायरेक्ट सनलाइट से बचना है। आपको कैसे बचना है? आप जब भी बाहर जाते हो तो अपने फेस को स्टॉल से कवर करो, अपने फेस को अच्छे से कवर करके जाना है आपको, क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट आपकी स्किन पे पड़ती है, तो वो भी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। एंड बाहर जाते हो तो कितनी डर्ट है, उस डर्ट से अपने स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको स्टॉल से कवर करना है। कि कभी कभी पीसीओडी के कारण, कभी कभी का मोस्टली जो भी होते हैं, पीसीओडी के कारण भी हमारे फेस पे पिंपल्स निकलने लगते हैं, क्योंकि आजकल बहुत सारी लड़कियों को पीसीओडी का प्रॉब्लम हो जाता है। तो उसमें क्या होता है कि आपका जो हार्मोन है वो डिसबैलेंस हो जाता है। तो जब हार्मोन डिसबैलेंस होगा तो वो हम घर पे ठीक नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आपको डॉक्टर से एडवाइस लेना पड़ेगा, डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको अपने डॉक्टर के पास जाना होगा। रीज़न ये है कि डायरेक्ट सनलाइट में हम जाते हैं जब, तो हमको सनस्क्रीन यूज करना चाहिए। हम सनस्क्रीन यूज नहीं करते, हम अवॉइड करते हैं सनस्क्रीन को। तो आपकी स्किन ऑयली है तो आपको जेल बेस्ड या वाटर बेस्ड सनस्क्रीन लगाना चाहिए। अगर आप सनस्क्रीन लगाना आपको लेंदी प्रोसेस लगता है, तो आप कॉम्पैक्ट भी रख सकते हो। वैसा कॉम्पैक्ट जिसमें एसपीएफ हो 30 to 50 एसपीएफ आपके कॉम्पैक्ट में तो होना ही चाहिए। अपने चेहरे की साफ सफाई का ध्यान रखना है आपको। अपने चेहरे को आपको 2 बार साफ करना है। साफ सफाई का मतलब ये भी नहीं होता है कि आपको दिन भर अपने फेस को वॉश करते रहना है। 2 बार फेस वॉश करना इनफ होता है, ठीक है। आपको एक बार सुबह में, एक बार शाम में वॉश करना है। आप जब भी बाहर से घर आते हो तो आपको फेस को वॉश करना ही है। बाहर आप जाते हो तो अपने फेस पे मेकअप प्रोडक्ट लगा के जाते हो, बाहर धूल, डर्ट और डस्ट भी आपके फेस पे इकट्ठा हो जाते हैं, क्योंकि आपकी स्किन ऑयली है। तो सीबम जो होते हैं वो डर्ट को अट्रैक्ट करते हैं। आपके फेस पे जो भी डर्ट है उसको क्लीन करने के बाद ही आपको सोना है रात में। आपको जो भी आपके फेस पे जो मेकअप है उसको रिमूव करने के बाद ही सोना है। मेकअप करना बहुत बड़ी बात नहीं है, बट मेकअप करने के बाद आप अगर ऐसे ही सो जाते हो रात, पिंपल कभी भी ठीक नहीं है। फेस पे कोई एक्टिव पिंपल है तो आपको मेकअप अप्लाई नहीं करना है। एक्टिव पिंपल पे मेकअप बिल्कुल भी अवॉइड करना है आपको, वरना वो मेकअप के कारण आपका पिंपल्स बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, बैक्टीरिया बिल्डअप हो सकते हैं उसके अंदर, ठीक है। नेचुरल रहोगे उस दौरान, जब भी आपको आपके फेस पे पिंपल एक्टिव हो रहे हैं, उस दौरान आपको कोशिश करनी है आप
ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल रहने की कोशिश करो। आपको फेस पे मेकअप अप्लाई नहीं करना है। बहुत इमरजेंसी है, आपकी शादी होने वाली है या फिर किसी फंक्शन में जा रहे हो तो आप कर सकते हो, बट इमरजेंसी में करना है आपको। डेली बेसिस पे पिंपल्स को थोड़ा सा उसको दबने में 4 से 5 दिन का टाइम लग जाता है, थोड़ा सा कम होने में। जब पिंपल्स एक्टिव हो तो आपको मेकअप नहीं करना है, ठीक है। तो आपको 4 से 5 दिन तक कोशिश करने का आप नेचुरल रहो। आप कॉम्पैक्ट लगा सकते हो। पिंपल्स एक्चुअली निकलते क्यों हैं? हमारा जो स्किन में जो पोर्स होते हैं उसमें जो भी डस्ट जाके इकट्ठा हो जाते हैं, तो जो हमारे फेस से जो नेचुरल ऑयल निकलता है, सीबम निकलता है, के कारण जो आपके पोर्स है वो क्लॉग हो जाते हैं, तो वो सीबम बाहर नहीं निकल पाता है, जिसके कारण वो सीबम एक ही जगह पे इकट्ठा होते होते क्या होता है कि वो उसमें बैक्टीरिया बिल्डअप होने लग जाते हैं। तो बैक्टीरिया बिल्डअप होने के कारण आपको वो ब्लैकहेड में कन्वर्ट होते हैं, ब्लैकहेड से फिर पिंपल्स वगैरह वो कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। आपको ज़रूरत से ज़्यादा फेस वॉश नहीं करना है। ज़रूरत से ज़्यादा भी अगर आप फेस वॉश करते हो आपकी स्किन ड्राई होने लगती है। अगर आपकी स्किन ड्राई होगी तो आपका जो ऑयल ग्लैंड है वो बहुत ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करेगा। आप जितना बार फेस वॉश करते हो उतनी बार आपकी स्किन ड्राई होगी। आप मॉइस्चराइजर अवॉइड करते हो तो आपकी स्किन में जो नेचुरल ऑयल है वो अपने आप को हाइड्रेट करने के लिए, अपने आप को मॉइस्चराइज करने के लिए वो सीबम प्रोड्यूस करती है। तो वो क्या होगा कि आप अगर 4-5 बार फेस वॉश करते हो तो वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में सीबम प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देगी, जिसके कारण आपके फेस पे पिंपल्स और ज़्यादा बढ़ने लग जाएंगे। तो आपको बहुत ज़्यादा फेस वॉश नहीं करना है, आपको कम से कम 2 बार फेस वॉश करना है, उससे ज़्यादा नहीं करना है। वीक में 1 बार स्क्रब करना है। बट इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आपके फेस पे एक्टिव पिंपल है तो आपको स्क्रब भी अवॉइड करना है, ठीक है। एक्टिव पिंपल पे स्क्रब नहीं करना है। अगर आपको स्क्रब करना भी है तो जिस एरिया में पिंपल है आपके फेस पे उस एरिया को अवॉइड करके बाकी सारे फेस के एरिया में आप स्क्रबिंग कर सकते हो। डैंड्रफ, तो जो स्कैल्प होते हैं, अगर स्कैल्प पर डैंड्रफ होगा, वो भी अगर डस्ट अप होता है तो हमारे स्किन पे गिरता है, फेस पे, बैक पे गिरता है। पिंपल्स बहुत सारे लोगों को फेस के अलावा आपके चेस्ट एरिया में एंड बैक एरिया में भी होता है। तो आपने अपने हेयर को क्लीन रखना है। आपको 2 से 3 बार शैम्पू करना है। शैम्पू करने का कोई ऐसा टाइमिंग नहीं होता है कि हमको वीक में कितनी बार शैम्पू करना है। अगर आपको जब भी लगे कि आपका बाल गंदा हो रहा है, आपका बाल स्टिकी हो रहा है, आपके बाल में ज़्यादा सीबम बन रहा है, ऑयली फील हो रही है, तो आपको हेयर वॉश करना है। डैंड्रफ को भी क्लीन करके पिंपल्स से बचा जा सकता है। तो अपने स्कैल्प को साफ रखने की कोशिश करो, ठीक है। तो ये थे कुछ रीजंस एंड सॉल्यूशन मैंने बताया। आप इस तरह से अपने स्किन का ध्यान रखोगे, अपने फेस का ध्यान रखोगे तो आपका पिंपल रोल हो सकता है, ख़त्म नहीं होगा। मैंने भी अपने स्किन के पिंपल्स को ख़त्म नहीं किया है, कंट्रोल किया है। अभी भी मेरा डाइट अगर थोड़ा सा भी गड़बड़ होता है, अगर मैं कुछ बाहर का खा लेती हूँ, कुछ मीठा खा लेती हूँ तो निकल जाता है मेरे को पिंपल। तो आपको पता होना चाहिए कि आपको पिंपल निकल क्यों रहा है। अगर रीज़न पता होगा तो आप उसको क्योर भी कर सकते हो। अगर रीज़न ही पता नहीं होगा तब क्योर कैसे करोगे। टीनेज में क्या होता है कि हमको कोई गाइड करने वाला नहीं होता है, हमको कोई टिप देने वाला नहीं होता है, हम कुछ भी अप्लाई कर लेते हैं। मैंने भी बहुत सारी गलतियाँ की हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। लाइक पिंपल्स के ऊपर कोलगेट लगा लेना या फिर नींबू लगा लेना, ये सब बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मैं अभी आपको 2-3 DIY बता देती हूँ जिससे अपने पिंपल्स को आप भी दबा सकते हो या कम कर सकते हो। 2-3 मेरा खुद का एक्सपीरियंस है वो मैं आपको बता रही हूँ। आपको मसूर के दाल को पाउडर बना के ड्राई, आपको गीला नहीं करना है, ड्राई पाउडर बना के एकदम फाइन पाउडर होना चाहिए। उसमें आप 1 चम्मच योगर्ट या फिर आपको ऑरेंज जूस लेके उसको मिक्स कर लेना है। उस पेस्ट को अपने फेस पे लगाना है। 10 से 15 मिनट तक आपको उसको रखना है फेस पे। फिर आपको नॉर्मल टैप वाटर से वॉश करके आपको मॉइस्चराइजर लगा देना है। ये हो गया पहला DIY। सेकेंड DIY ये है कि आपको स्पॉट ट्रीटमेंट के लिए मैं एक बता रही हूँ टिप। आपको रॉ मिल्क लेना है। रॉ मिल्क में आपको कस्तूरी हल्दी, जो खड़ी हल्दी होती है, जो फूड कलर वाली हल्दी होती है वो हल्दी नहीं, आपको कस्तूरी हल्दी लेनी है। उस रॉ मिल्क में उसको मिक्स करके पेस्ट बनाना है और किसी भी ईयरबड की सहायता से आपको स्पॉट ट्रीटमेंट करना है। जहाँ पे पिंपल है वहीं पे आपको लगाना है। तो उसको लगा के आप छोड़ दो 10-15 मिनट। उसके बाद आप उसको अच्छे से रिमूव करके नॉर्मल वाटर से करना है। कुकुम्बर लेके उसको पतले पतले स्लाइसेस में आपको उसको काटना है। इससे हम सलाद के लिए काटते हैं खीरा। तो आपको प्लेट में रख के फ्रीजर में रख दो।
फ्रीजर में आपको 10 मिनट रखने के बाद जब खीरा ठंडा हो जाएगा, अपने फेस पे उसको फेस पे आपको खीरा अप्लाई कर लेना है और 20 मिनट तक उसको छोड़ देना है वैसे ही। उसको फिर निकाल के आप फेंक दो। फेस क्या होता है कि पिंपल्स वाले फेस में और ऑयली स्किन का मेन प्रॉब्लम ये होता है कि हमारा जो स्किन होता है बहुत हीट होता है स्किन में। तो हमको कोशिश करना है जितना अपने स्किन को कूल की कोशिश करनी है। आप आइसिंग कर सकते हो। आप फ्रीजर से आइस लेके आप कॉटन में किसी भी कॉटन के कपड़े में लेट के और फेस को उससे सेकोगे तो आपकी स्किन को बहुत सूदिंग इफेक्ट मिलेगा आपकी स्किन को। तो ये सारी चीज़ें आप करके अपने पिंपल्स को कम कर सकते हो। जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं भी करती हूँ जब मुझे पिंपल निकल जाते हैं तो। आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड में उनको आप शेयर करो। थैंक यू सो मच।